सरदार अपने बेटे को नदी के पास लेके गया और बोला, बेटा यही पानी हमारे घर तक आता है नलकों के साथ पाइपों के जरिए। अगले दिन सरदार का बेटा छोटे भाई को पानी में फेंककर भागा हुआ घर आया और बोला, अब्बा जल्दी से नलका खोल, छोटा पहुंचने वाला ही होगा। लड़का जूस वाले से, जल्दी से जूस दे, लड़ाई होने वाली है। एक गिलास पीने के बाद लड़का फिर बोला, एक गिलास और दे, लड़ाई होने वाली है। वो पीने के बाद लड़का फिर से बोला, जल्दी से एक गिलास और दे। जूस वाला बोला, कब होगी ये लड़ाई? लड़का हंसकर बोला, जब तुम पैसे मांगोगे। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेलें आंख मचोली। बिल्ली चूहे को खा कर बोली, जानू सॉरी आई हेट लव स्टोरी। एक सरदार बैंक लूटने गया, वहाँ गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दिए और कहा, यार ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले और अखराजात मस्जिद के इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुम्मे से ज्यादा इज्तिमा था। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कराहा। बाबा बोले, सॉरी बेटा। लड़का गुस्से में बोला, आज बस विच सारे अन्ने हुए ने। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़के ने कहा, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, स्पेलिंग गलत हो गई। रेहाना मलिक की जगह रेहान मलिक लिख दिया है। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर पप्पू से, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू बोला, जनाब आपका बेटा खुसरा है। शोहर बीवी से, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी बोली, चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? एक दोस्त दूसरे दोस्त से, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, यार जरा आहिस्ता से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। एक फैसलाबादी कार धो रहा था। तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद भरी होकर बस बन जाए। हाजी साहब कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद घर आए और बीवी से बोले कि नर्स ने इतना दुरुस्त इंजेक्शन लगाया है कि कहीं तकलीफ नहीं है। अंदर से आवाज आई, दूसरी खवातीनों की सुइयां तक नहीं चुभती, मेरे तो अल्फाज भी आपको चुभते हैं। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक थी वो भी आप ले गए। मियां का इंतकाल हो गया। शीदा उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी बोली, मुझे कोई एतराज नहीं, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। राना डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ तो मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करें। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या बेच दी, तुम्हारी तारीफें बंद नहीं हो रही। जिन बोतल से बाहर निकलकर बोला, कोई हुक्म मेरे आका? आका बोला, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन ये हुक्म सुनकर वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। पप्पू
पप्पू अपने पापा से, पापा मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। पापा बोला बेटा मैडम माँ जैसी होती है। पप्पू बोला पापा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देती है। माँ अपने बच्चा से, क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला अबू ने मुझे किस नहीं दी। माँ ने कहा तुमने टेबल्स नहीं सुनाए होंगे। बच्चा गुस्से में बोला काम वाली को कौन से टेबल्स आते हैं। नून गुन्ना की अहमियत। शौहर बीवी से, एक कप चाय बना दो। बीवी बोली क्या कहा? शौहर मुस्कुरा कर बोला एक कप चाय बना दूं? सवाल जवाब। ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है? जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है। लो जी, खुफिया कैमरे की मदद से ली गई मर्द के दिल की तस्वीर। किसी ने मुर्गे से पूछा लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का है। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, और शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। अम्मी पप्पू से, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू ने कहा मुदस्सर की अम्मी से। अम्मी परेशान होकर बोली ये मुदस्सर कौन है? पप्पू हंसकर बोला आपका होने वाला पोता। मियाँ बीवी में जबरदस्त बहस हो रही थी और लग रहा था कि बस अब लड़ाई शुरू हो गई। शौहर बीवी को मुसलसल दलीलें देकर कायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बीवी टस से मस नहीं रही थी। फिर बीवी ने सिर्फ एक जुमले से सारी बहस खत्म कर दी। क्या खूब जुमला था। बीवी बोली तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो? बीवी शौहर से, मैं 10 तक गिनूंगी, अगर ना बोले तो जहर खा लूंगी। 1, शौहर खामोश। 2, शौहर खामोश। 3, फिर शौहर खामोश। बीवी ने 4 बोलते रोना शुरू कर दिया। शौहर हंसते हुए बोला गिनती गिनो गिनती। बीवी ने कहा शुक्र है आप बोले तो सही, और यूं एक अजीम खातून की जान बच गई। जब बच्चा पैदा होता है सारा खानदान कहता है ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं बगैरत किस पर गया है। एक औरत दूसरे औरत के कान में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाए डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे दफा करो हमें क्या इनसे लेना देना, तो समझ जाओ डाटा पूरा ट्रांसफर हो गया है और सेफ भी हो गया है। पुलिस औरत से, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहू लहान हो गया। औरत कांपते हुए बोली मुझे क्या पता था कि वो डाकू था, मैं तो समझी मेरा शौहर देर से घर आया है। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिससे वो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी मोहब्बत की कहानी अमर हुई। लड़का बोला तारीख गवाह है, किसी ने आज तक पहली बीवी से मिसाली मोहब्बत नहीं की। एक हिंदू और ईसाई सराह में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू बोला मेरा नाम अहमद है। ईसाई बोला मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा माइल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातिब हुए और कहा और सुनाए अहमद साहब रोजे कैसे गुजर रहे हैं? औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर बोला लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही तो आपने उनसे अलैदगी इख्तियार की है। औरत बोली बात ये है कि जब से वो मुझसे अलैदा हुए हैं बहुत खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
एक लड़का होटल में गया। सभी टेबल्स पर जोड़े बैठे थे और उसके बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। उसने जेब से फोन निकाला और कान पर लगाकर जोर से बोला, अबे तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी है, तू जल्दी से आ। वहाँ से 9 लड़कियाँ गायब हो गईं और फिर वो आराम से टेबल पर बैठ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।